Good morning, students. Students, we were doing chapter 3, the politics of planned development. But I want to tell you that as per the new syllabus, because your syllabus has been reduced by 30% for this year, so as per new syllabus, it means 2021 syllabus के according, बच्चे जो आपके दो टॉपिक हैं यू कैन सी हियर प्लानिंग कमीशन एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस ये कट हो चुका है और दो न्यू टॉपिक आपकी बुक में ऐड हुए हैं। वो फर्स्ट है एनडीसी एंड देन सेकंड वन इज़ द नीति आयोग। और ये जो चैप्टर थर्ड था प्लानिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, अब ये आपका चैप्टर 2 बन गया है और इसका नेम भी चेंज हो गया है एंड द न्यू नेम इज़ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दो टॉपिक आपके ऐड हुए हैं। द फर्स्ट वन इज एनडीसी एंड द सेकेंड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई कैन से नीति आयोग। दे आर इंट्रोड्यूस्ड एज पर सीबीएसई फॉर दिस ईयर और मे बी फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो। बट जो प्लानिंग कमीशन है और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आपका कट हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि अगर ये प्रोसेस दोनों टॉपिक कट हो गए हैं तो मैंने स्पेशली आपके होमवर्क में क्यों लिखा है दैट वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। क्योंकि बच्चे जो एनडीसी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है प्लानिंग कमीशन से। जब तक आपको प्लानिंग कमीशन क्लियर नहीं होगा शायद आपको ये जो टॉपिक है जो न्यू टॉपिक है एनडीसी वो क्लियर नहीं होगा। अगर आप बच्चे नेट पे चेक करेंगे जो सीबीएसई ने रेफरेंस पीडीएफ भेजी हुई है उसमें नीति आयोग के ऊपर तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है लेकिन एनडीसी के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीसी आपके पेपर में नहीं आएगा, एनडीसी भी आएगा और नीति आयोग भी आएगा, प्लानिंग कमीशन नहीं आएगा। एंड जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी कट हो चुका है। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है या जो जो आउटकम्स हैं वो सब जो आपकी बुक में गिवन है वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पूरी बुक जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, साथ में सिर्फ ये दो नए टॉपिक ऐड कर लीजिए, द एनडीसी एंड द नीति आयोग। इवन जो प्लानिंग कमीशन है आपकी बुक में आप वो भी पढ़िए क्योंकि इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्लानिंग कमीशन। After understanding the planning commission we will come to the topic NDC, the National Development Council. So student, let's start first of all planning commission। बच्चे प्लानिंग कमीशन जो है वो क्यों बनाया गया था, वो क्या था। इट वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5 ईयर प्लान अमंग अदर फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन इन्होंने 5 ईयर प्लान्स जो है मेन बनाना स्टार्ट किए थे क्योंकि दैट टाइम इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में। इस वजह से प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया या ऑन 15th of March 1950 and the main objective was to plan 5 years objective। और बच्चे ये कहीं ना कहीं जो ये डिज़ोल्व हुई है 17th of August 2014 में, जहाँ एक स्पीच में जो मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने इसे डिज़ोल्व किया एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, जो हमारा इस साल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे ओवरऑल माइंड में रखिए कि प्लानिंग कमीशन क्या करती थी। प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर जो प्लान्स आए हैं उनके बारे में, उनका कितना एक्सपेंसेस लगेंगे, कितनी एक्सपेंडिचर, टारगेट रेट क्या आ जाएगी, ग्रोथ रेट, और मेन सबसे मेन है जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर में फोकस किया गया, सेकेंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो इस तरह से 5 ईयर प्लान्स बनाना प्लानिंग कमीशन का मेन मोटिव था। इसके अलावा बच्चे हेयर यू कैन सी to indicate the factor that tends to retard the economic development, to make an assessment in the material, capital, human resource of India, ये सब। और बच्चे इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, केमिकल एंड फर्टिलाइज मिनिस्टर। इट मीन्स बच्चे मैं ये कह सकती हूँ एक प्लान रेडी करके रख देना कि आने वाले 5 साल में ये हम करेंगे, यहाँ से ये फाइनेंस आएगा, यहाँ से ये पैसा आएगा। ये सब प्लानिंग कमीशन में होता था। आपको पता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 51 to 56, then 56 to 61, then 61 to 66, फिर
देन कंटिन्यू हुआ और हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान है वो आया 12 से लेकर 2012 तक से लेके 2017 तक। ये तो बच्चे था सारा का सारा प्लानिंग कमीशन। अब बच्चे प्लानिंग कमीशन कैसे एसोसिएटेड है एनडीसी से, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से। बच्चे जो प्लानिंग कमीशन है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एनडीसी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब है जो प्लानिंग कमीशन क्रिएट किया गया था, फॉर्म किया गया था, हमारे लीडर्स ने किया था टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिटर्न में कुछ गिवन नहीं है। तो जो एनडीसी है ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एनडीसी का कोई आर्टिकल या कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। और नॉन स्टैच्यूटरी मीन्स विदाउट एनी एक्ट, विदाउट पासिंग एनी एक्ट, ये जो है एनडीसी फॉर्म की गई थी। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैच्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है बच्चे प्लानिंग कमीशन ने अपना काम कर दिया, प्लान बनाकर बच्चों ने एक मुझे क्वेश्चन लिखकर दे दिया, अब मेरी बारी है, मैं उस क्वेश्चन को चेक करूंगी। मतलब यहाँ पे एनडीसी का सबसे बड़ा रोल है, प्लान बनाकर तो दे दिया, अब उस प्लान को अप्रूव कौन करेगा, उसमें देखेगा क्या कि क्या कमियां हैं, क्या मटेरियल लगना है, क्या फाइनेंस लगना है, कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट होगा, क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। दिस वाज द मेन function that was performed by the NDC, National Development Council. It is an apex body to take decision on the matter of 5-year plans and it came on अगस्त 1952। 2 साल के बाद, प्लानिंग कमीशन के 2 साल के बाद इसे जो है फॉर्म किया गया था ऑन अगस्त 1952। अब बच्चे क्योंकि प्लानिंग कमीशन के और जो एनडीसी के जो ये कह लो जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एनडीसी एंड प्राइम मिनिस्टर के अलावा, मतलब जो मेन मीटिंग होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर तो बैठेंगे ही बैठेंगे, एनडीसी के सारे डिसीजन लेंगे। इसके अलावा जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनके सीएम कह लो, क्योंकि बच्चे सीएम को उन मीटिंग्स में क्यों बुलाया जाता है, एनडीसी आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां हर स्टेट अपनी डेवलपमेंट को डिस्कस कर सकती है। इतने इश्यूज होते हैं डेवलपमेंट को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, तो ये एक प्लेटफॉर्म बना कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और सीएम कई एक मीटिंग हो रही है डेवलपमेंट से रिगार्डिंग। इसके अलावा बच्चे जितनी भी यूनियन टेरिटरीज थी उनके एडमिनिस्ट्रेटर और मैंने कहा जितने भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स थे उनको इस मीटिंग में बैठना ज़रूरी है। जो एनडीसी का कॉम्पोजिशन है, क्योंकि बच्चे आपके पेपर में एनडीसी का कॉम्पोजिशन भी पूछ सकते हैं, एनडीसी क्या है या उनके जो फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव है वो भी पूछ सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन में कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर द चेयरमैन ऑफ एनडीसी, इट मीन्स इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल ड्यूटीज एंड द मेंबर ऑफ ऑल प्लानिंग कमीशन। जितने भी मेंबर्स हैं प्लानिंग कमीशन के वो सब भी इस मीटिंग में आएंगे। इसके अलावा बच्चे फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीसी, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है टू इंश्योर रैपिड एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑल ओवर द स्टेट। रैपिड मीन्स फास्ट एंड बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब है पूरे इंडिया में बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्थ इंडिया में तो बहुत डेवलपमेंट कर दी लेकिन ईस्ट इंडिया रह गया, या वेस्ट इंडिया में तो कर दी लेकिन साउथ इंडिया रह गया। नो, एनडीसी ने कहा कि आप जो प्लानिंग कमीशन है उसने अपना प्लान बनाकर दे दिया कि लो भाई हमारा प्लान रेडी है, इसको अप्रूव करो, लेकिन एनडीसी देखेगा कि जो 5 ईयर प्लान्स बना है वो बैलेंस्ड है या नहीं। देन टू प्रमोट द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑफकोर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करना, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर अगर हम 12th 5 ईयर प्लान की बात करें उसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में ही तो डिस्कस हो रहा है। तो एनडीसी का भी मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव सॉरी, और मोटिव आई कैन से to promote the economic policies, then provide the platform to all the states to discuss the problem related development। मैंने अभी डिस्कस किया कि एनडीसी जो है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके सीएम्स आएंगे मीटिंग अटेंड करने और उसमें डेवलपमेंट की बात की जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड बच्चे ये जो 4th and 5th पॉइंट है वो आप 6th पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप फंक्शंस में भी डाल सकते हैं। टू कंसीडर द प्लान गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन, द असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिवाइज द प्लान। बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि एनडीसी का जो मेन काम है प्लान को प्रॉपर चेक करना है।
अगर प्लानिंग कमीशन एक स्टूडेंट है तो एनडीसी इज़ अ टीचर हु इज़ चेकिंग कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, कहाँ इसको इम्प्रूव किया जा सकता है इन प्लान्स को, और ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, इम्प्लीमेंट होने के बाद भी इवन उसको जिस सोच के साथ हमने इम्प्लीमेंट किया था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इम्प्लीमेंट किया था, क्या वो हो रहा है या नहीं. देन बचे द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस. सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी, मैंने आपको बताया था यहाँ कॉम्पोजिशन कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरमैन है एनडीसी का. सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि जो एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, तो ऑलमोस्ट जो मेंबर्स हैं प्लानिंग कमीशन के और एनडीसी के सेम है. बच्चे मेंबर नहीं, सेक्रेटरी का मतलब कह लें जो मेन हेड्स है, बाकी मेंबर्स तो जो प्लान बना रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं. इसके अलावा बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी करते हैं. देन नाउ द क्वेश्चन रिलेवेंस, क्या इम्पोर्टेंस है एनडीसी की आज के टाइम पे, क्योंकि बच्चे जब से नीति आयोग आया है, प्लानिंग कमीशन ख़त्म, ठीक है, उसके बाद एनडीसी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट ख़त्म. नो वर्क, नो मीटिंग, इट हैज़ बीन प्रपोज टू अबॉलिश. जैसे प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया था मोदी सरकार ने, वैसे ही अब इस पे भी डिस्कशन की जा रही है कि एनडीसी की जब कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है, जब कोई काम ही नहीं कर रहा, तो इसको रख के क्या करना है. इट हैज़ बीन प्रपोज टू अबॉलिश, इसको अबॉलिश कर, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है अबॉलिश, ठीक है ना. नो रेजोल्यूशन रिगार्डिंग दिस. एंड द लास्ट मीटिंग जो हुई थी एनडीसी की बच्चे, वो 56th मीटिंग थी, मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपके 56th मीटिंग 22 अक्टूबर 2011, 11/12 में हुई थी ये मीटिंग, 22 अक्टूबर को. और उस टाइम पे बच्चे इसको लीड किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने. इट मीन्स डॉक्टर मनमोहन सिंह दैट टाइम वॉज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ एनडीसी, क्योंकि वो उस टाइम पे पीएम थे. एंड उस टाइम बच्चे इस मीटिंग में 12th 5-year प्लान जो है वो डिस्कस किया जा रहा था कि इसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है. तो ये है बच्चे आपका टॉपिक एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. बच्चे प्लानिंग कमीशन तो पढ़िए ही पढ़िए, इसके साथ साथ आपको एनडीसी एंड नीति आयोग वो पढ़ना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नीति आयोग की हर एक डिटेल्ड जिसे बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन दूंगी. इसके साथ साथ बच्चे अब हमने हर चैप्टर में जो चेंजेस हुए हैं रिगार्डिंग द सिलेबस, वो भी मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी. जैसे आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दी कि एनडीसी या नीति ऐड हुए और प्लानिंग कमीशन डेवलपमेंट वो कट हो गए हैं. तो सिमिलरली जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है या कौन सा डिलीट हुआ है. स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.